अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शेख आज़म और मैं आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा A1 का कोर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। A1 की कोर्स में बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं। उनमें सबसे पहले होता है ह्योगन, जो कि आपने नहीं पढ़ा। उसके लिए मैं एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि बहुत अच्छा लिंक है। आप वहां से ह्योगन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके बाद है लेसन, यानी रीडिंग। इसके लिए हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े। एंड द नेक्स्ट वन इज श्राइबन, राइटिंग। और राइटिंग में आ जाते हैं लेटर्स और फॉर्म्स फिल करना। लेटर्स जो कि हम आज स्टार्ट करेंगे। लेटर्स जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअली बहुत ही आसान है जो हम आज स्टार्ट करेंगे। एंड द लास्ट वन इज एक्सप्रेशन, स्पीकिंग। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रीफ, देयर ब्रीफ लेटर। इसका प्लूरल होता है दी ब्रीफ है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और लेक्चर के एंड पे अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लेक्चर को लाइक भी कीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और पहला लेटर। लेटर को आसान बनाने का सबसे बड़ा टोटका ये है कि आपने लेटर को सबसे पहले समझना होता है, क्योंकि आपका आंसर लेटर के अंदर ही मौजूद होता है। आपने सिर्फ उसको मॉडिफाई करके लिखना होता है। ये है हमारे पहले लेटर का पहला सेंटेंस। यहाँ पे मैं पहले ये बात बताऊं, मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि डाटिव और अक्यूजेटिव बहुत ज़रूरी होते हैं लेटर्स के लिए, लेकिन डाटिव और अक्यूजेटिव लेटर्स के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लेटर्स के लिए क्या ज़रूरी है? पोजेसिव आर्टिकल। जैसे कि इस सेंटेंस में ihr Freund अहमद लेट जी zum Essen ein। ये क्या है? ये जी का पोजेसिव आर्टिकल है। अगर आपको पोजेसिव आर्टिकल आते हुए तो ये इसकी आपको समझ आएगी कि आपका दोस्त अहमद है, आपको इनवाइट करता है खाने पे। लेटर जो है ये आपसे आप कह के बात करता है हमेशा। Sie können nicht kommen, आप जो हैं नहीं आ सकते। आप जो हैं वो खाने पे नहीं जा सकते। Sie haben Zahnschmerzen und einen Arzttermin। ये वर्ड्स हमने अपने क्रंकहाइट वाले लेक्चर में पढ़े कि आपके दांत में दर्द है और एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। Schreiben Sie an Ihren Freund, अपने दोस्त को लिखें। अब क्या लिखना है? अब इस लेटर में आपको कुछ टास्क दिया जाएगा। Danke für die Einladung, इनविटेशन के लिए शुक्रिया। Sagen Sie, आप कहें। Sie können nicht kommen, आप नहीं आ सकते। नेक्स्ट क्या है? वागुम, उसे बताएं कि क्यों नहीं आ सकते। A1 का लेटर सिर्फ 1 या 2 सेंटेंसेस का होता है। आपने इसके औफगाबे को यानी इसके लेटर को अच्छी तरह समझ लिया तो आपका लेटर भी सॉल्व हो गया। अब आपने इसको स्टार्ट कैसे करना है? आपने लेटर किसको लिखना है? ये अहमद को लिखना है। कैसे लिखना है? डियर अहमद। डियर को जर्मन में क्या कहते हैं? लीबर। लीवा अहमद। लीवा अहमद के बाद आएगा एक कोमा। कोमा आपने नहीं भूलना। कोमा के बाद हम करेंगे छोटे वर्ड से इसका स्टार्ट। अगर हम इस सेंटेंस में कोई भी चेंजिंग ना करें और ऐसे ही लिख दे ताकि फिर दी आइन लाडू, फिर भी आपका सेंटेंस ठीक होगा कि इनविटेशन के लिए शुक्रिया। दांके का वर्ब क्या होता है? दांकन। दांकन करे आप इश्क के साथ कॉन्जुगेट, क्या होगा? कॉन्जुगेशन आपको आती है। इश्क
दांके, बिल्कुल से। इश दांके, दांके किस लिए करना है आपने? आइनलाडुंग के लिए। जी बिल्कुल, मैं थैंक यू करता हूँ आइनलाडुंग के लिए। किस चीज़ के आइनलाडुंग? ये क्वेश्चन में बताया हुआ है एसन के लिए। मैं थैंक यू करता हूँ आइनलाडुंग के लिए, एसन के लिए। सारे का सारा सेंटेंस आपके सामने, आपने सिर्फ लेटर को समझना है और सेंटेंस को मॉडिफाई करना है। जैसे कि मैं सेंटेंस अब आपके सामने लिखूंगा। Ich danke für die Einladung zum Essen। सारा का सारा सेंटेंस ऊपर से है, सिर्फ आपने क्या किया, सिर्फ जी की जगह पे आपने इश लगा दिया कि मैं शुक्रिया करता हूँ खाने की इनविटेशन के लिए। पहला टास्क हो गया हमारा कंप्लीट। सेकंड टास्क क्या है कि आप बताएं आप नहीं आ सकते। आपने बताना है मैं नहीं आ सकता। यहाँ पे क्या लिखा है? Sie können nicht kommen। तो क्या होगा? मैं नहीं आ सकता। इसकी हो जाएगी können के साथ कंजुगेशन। अब तो आपको पता चल गया होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। Es tut mir leid, ich kann nicht kommen। I am sorry, मैं नहीं आ सकता। ये भी टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ गया बारी वगूम की। ये वगूम उसने यहाँ पे लिखा कि आपके दांत में दर्द है और एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। यहाँ पे लिखा है आपके दांत में दर्द है और आपने लिखा है कि मेरे दांत में दर्द है। तो क्या होगा? जी हाबन नहीं, इश हाबे। बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे, जैसे कि ये लिखा है इश हाबे सांश मैसन und einen Astermin। ये हो गया आपका लेटर पूरा और आपने देखा कि कितना आसान लेटर है। और इसको एंड कैसे करना है? एक रिगार्ड्स के साथ। रिगार्ड कैसे होता है जर्मन में? फीले ग्रूसे। फीले ग्रूसे के बाद कोई कोमा नहीं और एंड पे आ जाएगा आपका नाम। और ये हो गया है हमारा लेटर कंप्लीट। आपने देखा कि अगर हम इसके ऑफ गार्ड पे यानी क्वेश्चन को समझ लें तो लेटर लिखना कितना आसान है। ये था हमारा पहला लेटर। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट लेटर। Ihre Freundin Maria lädt Sie zum Essen ein। आपकी फ्रेंडिन मारिया है, उसने आपको खाने पे इनवाइट किया है। पहले था अहमद यानी पहले मेल था, इस दफा आ गई फीमेल जिसने आपको खाने पे इनवाइट किया है। Schreiben Sie ihr, उसे लिखें। क्या लिखना है? Danke für die Einladung। सेम चीज, इनविटेशन के लिए थैंक यू कहें। Entschuldigung, der Termin ist nicht möglich। के टर्मीन जो है वो पॉसिबल नहीं है, möglich पॉसिबल। anderen Termin, अदर टर्मीन का उसे कहना और वन कब है और ये उसे कहना। ये हमारा टास्क है जो हमने उसे बताना है। मेल के लिए तो हमने लिखा था लीबर और फीमेल के लिए हमने क्या लिखना है? लीबे मारिया। इस चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है। मेल के लिए लीबा और फीमेल के लिए लीबे। और एंड पे कोमा आपने बिल्कुल नहीं भूलना और नेक्स्ट लाइन से आपने स्टार्ट करना है, लेकिन स्मॉल वर्ड के साथ। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। उसी तरह danken की कंजुगेशन हो जाएगी इश के साथ। Ich danke für die Einladung zum Essen। उसी तरह जैसे कि हमने पहले लेटर में किया। पहला टास्क हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टास्क क्या था? Entschuldigung करना। सेम सेंटेंस आएगा Es tut mir leid, es tut mir leid। और नेक्स्ट सेंटेंस Der Termin ist nicht möglich। ये देखें Der Termin ist nicht möglich। कोई चेंजिंग नहीं, सिर्फ मॉडिफाई करना है। और A1 के एग्जाम में भी ऐसे ही लेटर्स आते हैं कि आपने सिर्फ मॉडिफाई करना होता है। अब आप उसे ये भी कह सकते हैं कि यार मैं फॉर एग्जांपल मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है या मुझे काम करना है। ये सारे सेंटेंसेस आपको आते हैं। Ich habe Kopfschmerzen या Ich habe Bauchschmerzen।
या ich muss arbeiten, ये सारे सेंटेंसेस आपको पहले आते हैं। या सिंपली आप ये कह सकते हैं फॉर एग्जांपल ich bin krank। नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा अदर टर्मिन का। Können wir am Freitag zusammen essen? इस सेंटेंस में आपने दूसरी टर्मिन का ही पूछ लिया और वन का भी कह दिया कि फ्राइटाग को। अब यहाँ पे मैं आपको एक सेंटेंस और बताऊं, आप उसे क्या कह सकते हैं। Ich bitte Antwort, for example please give me a reply simply, and at the end regards, viele Grüße, आपका नाम आजम। ये था हमारा दूसरा लेटर। अगला लेटर देखें। Sie haben einen Termin für Samstagnachmittag mit Ihrem Nachbar, कि आपकी एक टर्मीन है Samstag Nachmittag को आपके नाखबार के साथ। Sie müssen aber am Samstag bis zum Abend arbeiten, आपको लेकिन काम करना है Samstag को शाम तक। Schreiben Sie an Ihrem Nachbar, अपने नाखबार को लिखें। क्या लिखना है? अब आएंगे टास्क। Entschuldigung, सॉरी करें। Sagen Sie, आप बताएं उसे। Sie können nicht, आप नहीं कर सकते, यानी कि आप नाखमिठा को नहीं आ सकते, आप लेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है? क्यों नहीं आ सकते। और नेक्स्ट टास्क क्या है? नया टर्मिन, कब, ये भी आपने लिखना है। और अब हमने स्टार्ट किया है नाखबार को। ये नाखबार फॉर एग्जांपल मेल भी हो सकता है, फीमेल हो सकता है। मैंने लिखा है एक मेल का नाम, और वो कौन है? लीबा सलमान फॉर एग्जांपल। और उसके बाद मैंने डाल दिया है एक कोमा। सबसे पहले मैं लिखूंगा Entschuldigung, सिंपली Entschuldigung, ich kann nicht am Samstagnachmittag kommen। एक सिंपल सेंटेंस जो के ऊपर लिखा हुआ है वो ही मैंने नीचे लिख दिया कि सॉरी मैं Samstagnachmittag को नहीं आ सकता। अगर आप गौर से देखें तो मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया और मैंने नीचे पुट कर दिया। अब मैं लिखूंगा कि मैं क्यों नहीं आ सकता, कि भाई मुझे काम करना है। कैसे लिखूंगा? Ich muss Samstag bis zum Abend arbeiten। ये देखें, ये सेंटेंस भी मैंने ऊपर से लिया, ये मैंने वगूम का आंसर दे दिया। अब देखें, नाखमिठा को तो मैं नहीं आ सकता, लेकिन मैं आबेंड को तो आ सकता हूं ना। Können wir uns am Samstag um 18 Uhr treffen? 18 Uhr ही तो आबेंड होती है ना। Treffen मीन मीट, क्या हम 18 Uhr मिल सकते हैं? इस सेंटेंस से मैंने नए टर्मिन भी बता दिया और वन भी बता दिया। और अब मैं वही सेंटेंस कहूँगा Ich bitte Antwort, कि प्लीज गिव मी आंसर फॉर एग्जाम्पल। और अब आ जाएगा रिगार्ड्स, viele Grüße, आपका नाम आजम। अब है हमारा एक नए टाइप का लेटर, और वो लेटर है ये वाला कि Sie möchten am 3. Juli in Dubai Urlaub machen, कि आप चाहते हैं 3 जुलाई को दुबई में उर्लाब करना। उर्लाब मीन हॉलिडे। Schreiben Sie an Reisebüro, Reisebüro ट्रैवल ऑफिस, कि आप ट्रैवल ऑफिस को लेटर लिखे। क्या लिखना है ट्रैवल ऑफिस को? 1, कब उर्लाब करना चाहते हैं। 2, wie viele Personen und Zimmer, कितने पर्सन हैं और रूम्स हैं। Fragen Sie den Preis, आपने प्राइस का भी पूछना है। यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता, जब मैं पहली दफ़ा एम्बेसी गया था तो वहाँ पे लेडी ने मुझे पेपर चेक करने के बाद कहा था कि मैं जर्मन में एक लेटर लिखवा के कल उनके पास लेके आऊँ। मैंने उस वक्त A1 का कोर्स किया हुआ था, तो मैंने कहा ठीक है मैं खुद लेटर लिख के लेके आऊँगा। तो उसने पूछा कि खुद लिख सकते हो? मैंने कहा जी हाँ लिख सकता हूँ। तो उसने मुझे पेपर दिया तो कहा ये लो अभी लिख के लेके आओ।
तो मैंने पेपर तो ले लिया, मैं लिखने लगा, लेकिन उस वक्त मेरे माइंड में ये आया कि यहाँ पे तो ना मेरे पास कोई नाम है, तो मैं लीबे लिखूँ या लीबर लिखूँ। तो इस लेटर में भी आपके पास कोई नाम नहीं है, आपको नहीं पता कि आपने फीमेल को लिखना है या मेल को लिखना है। तो ऐसे लेटर्स जहाँ पे आपको ना पता हो मेल को लिखना है या फीमेल को लिखना है, तो आपने क्या लिखना होता है। मैंने भी उस वक्त यही लिखा था, Sehr geehrte Damen und Herren, sehr mean very, geehrte, respected Damen, ladies and Herren, gentlemen, sehr geehrte Damen und Herren, very respected ladies and gentlemen। इस तरह आपने स्टार्ट करना है। तो हमारा पहला टास्क क्या है, 1। कब, ये ऊपर हमें दिया हुआ है 3 जुलाई को आपने दुबई में उलॉप करना है। आप चाहते हैं 3 जुलाई को दुबई में उलॉप करना। अब आप स्टार्ट करेंगे, मैं चाहता हूं 3 जुलाई को उलॉप करना, लेकिन अगर आप गौर करें तो आप ये पेजोनन भी इसी में ऐड कर सकते हैं कि मैं चाहता हूं 3 जुलाई को अपनी फैमिली के साथ उलॉप करना। लेकिन फैमिली जब आप ऐड करते हैं तो उसमें पर्सन्स की तादाद शो नहीं होती, तो उसमें बेहतर क्या बताएं, ich möchte am 3. Juli mit meiner Frau und meiner Tochter in Dubai Urlaub machen। अब आप गौर करें कि इसमें मैंने सिर्फ माइनर फ्राउ और माइनर तोख्ता ऐड किया, बाकी सारे का सारा सेंटेंस ऊपर से लिया गया है कि मैं चाहता हूं अपनी वाइफ के साथ और अपनी बेटी के साथ दुबई में उलॉप करना। ये दोनों टास्क पूरे हो गए और अब आ गया टास्क के सीमा वाला। 3 पर्सन्स हैं और 3 पर्सन्स के लिए 1 रूम काफ़ी होता है। Wir möchten ein Zimmer für 3 Personen। सीमा वाला टास्क भी हमारा पूरा हो गया। अब है हमारा टास्क fragen Sie den Preis, how much it cost, कितना इजी है। Wie viel kostet ein Zimmer, एक रूम की कॉस्ट क्या है। ये हो गए हमारे तीनों टास्क। और उसके बाद आप वही सेंटेंस दोबारा लिख सकते हैं, Ich bitte um Antwort, के Antwort के लिए प्लीज कहना। अब यहाँ पे आप फील एक ग्रूसे से बेहतर रिगार्ड्स कैसे कर सकते हैं, Mit freundlichen Grüßen, with friendly regards, और एट द एंड आपका नाम आजम। A1 के कोर्स पे ऐसे ही छोटे छोटे लेटर्स आपने 1 या 2 सेंटेंसेस के होते हैं। मैंने आपको 4 लेटर्स के एक एग्जांपल दिखाई है और ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जिनको जर्मन लैंग्वेज की नीड हो उनके साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नीचे कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिएगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नए लेक्चर में। नए लेक्चर में आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं, फॉर्म कैसे आते हैं एग्ज़ाम में। अब हम मिलेंगे अपने नए लेक्चर में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अब अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।